तो रोमन रेंस कौन सी डेट को और कब यहाँ पर रिटायर होंगे पूरी अच्छी तरीके से कंफर्म कर दिया खुद रोमन रेंस ने। तो यहाँ पर और भी ज्यादा बड़े बड़े अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसल न्यूज में। तो पहली जो अपडेट है यहाँ पर रॉक से रिलेटेड, तो पहले तो रॉक को यहाँ पर पोस्ट किया गया जब लास्ट 3 दिन बचे हुए थे रेसलमेनिया के लिए, तो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉक का जो बैट ब्लड वाला वो यहाँ पर मेंशन किया था, जो उन्होंने किया था 3-2-1 वाला। और उसके बाद यहाँ पर जो रॉक का यहाँ पर इमोजी भी लाया गया, हैशटैग द रॉक लिखेंगे तो यहाँ पर रॉक का इमोजी आएगा रेसलमेनिया के लिए। बाकी सारे सुपरस्टार जितने भी वो सारे तो हैं रेसलमेनिया के अंदर, पर यहाँ पर रॉक नहीं है, तो रॉक का यहाँ पर स्पेशली इमोजी भी लाया गया। तो इससे ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि कैसे हमें जो रॉक है रेसलमेनिया 41 में अपना रिटर्न करते हुए देखने मिलेंगे, जो कि सीधा एलिमिनेशन चैम्बर के बाद होगा। जहाँ पर यहाँ पर हमें देखने मिला था जो जॉन सीना का हील टर्न हुआ था, तो उस बड़े मूवमेंट में वहाँ रॉक थे। अब उसके बाद शायद हमें सीधा वो रेसलमेनिया 41 में दिखाई देने मिलेंगे, जहाँ वो जॉन सीना की करेंगे मदद न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के लिए। और रॉक का यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब हद से ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। जब यहाँ कोडी रोड्स जॉन सीना का जो मैच है उसमें सबसे बड़ा हाथ तो है रॉक का ही। अगर रॉक वहाँ पर नहीं होंगे और रॉक वहाँ जॉन सीना की मदद नहीं करेंगे या फिर कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो यहाँ बहुत ही अजीब चीज़ हो जाएगी। और रॉक के बिना आए यहाँ पर ये मैच बिल्कुल ही अधूरा लगेगा, भले ही यहाँ पर स्टोन कोल्ड वगैरह कितने भी लोग आ जाएं, पर रॉक यहाँ पर आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी स्टोरी लाइन के अंदर रॉक का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यहाँ रॉक नहीं आता है तो सबसे बड़ी गलती कर देगी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई, और बहुत ही बकवास चीज़ हो जाएगी अगर रॉक को यहाँ पर नहीं लाते हैं। तो रॉक के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे से मेंशन भी कर रही है और अच्छे से दिखा बना भी चाह रही है कि कैसे रॉक हमें रेसलमेनिया 41 में देखने मिलेंगे। और वैसे भी उन्होंने रॉक को यहाँ पर अच्छी तरीके से लॉक तो कर ही लिया होगा कि वो रेसलमेनिया 41 में आए, और उस टाइम तक तो वो शायद फ्री हो जाएंगे। और वैसे भी एक नाइट के लिए आना है, तो क्या पता रॉक वहाँ पर जरूर हमें आते हुए दिखे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि रॉक वहाँ पर आए। और ज़्यादा चांसेस यही है कि आप कंफर्म मान के चले कि रॉक हमें रेसलमेनिया 41 में देखने मिलने वाले नाइट 2 के अंदर, जहाँ वो हमें देखते मिलेंगे जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच के अंदर, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हैविली मदद करेंगे जॉन सीना की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने में। बाकी बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो बात की बात है, स्टोन कोल्ड वगैरह आके यहाँ पर बचाना चाहेंगे, वो सबसे अलग चीज़ है। वो जो पूरी एंडिंग होगी रेसलमेनिया 41 की, वो मैं एक अलग से वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। पर यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि रॉक यहाँ पर हमें देखने मिलेंगे रेसलमेनिया 41 के अंदर और अपना रिटर्न करके यहाँ जॉन सीना की मदद करेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं रेसलमेनिया 41 के लिए, जो हमें मैच देखने वाला है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, और रॉक उधर आएंगे तो आप उसके लिए और कितने एक्साइटेड हो जाएंगे, तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और नेक्स्ट अपडेट एक ऐसी अपडेट है यहाँ पर आपको मिस नहीं करना चाहिए, सबसे मेन अपडेट है पूरे वीडियो की। रोमन रेंस ने बता दिया कि वो रिटायरमेंट कब लेंगे। और यहाँ पर पहले तो आप पिक्स देखिए रोमन रेंस की, ये वाली और ये वाली, कितनी बढ़िया वाली पिक्स यहाँ पर रोमन रेंस ने क्लिक की है। अब यहाँ पर मेन यहाँ पर बात पे आता है, रोमन रेंस ने बताया कि कैसे वो यहाँ पर रिटायर होने वाले हैं। तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद वो 2 साल और यहाँ पर मैक्स करेंगे रेसलिंग, उसके बाद वो छोड़ देंगे। वो इजी मतलब इतना हमें हेविली नहीं देखने मिलेंगे, हमें ऐसे ही देखने मिलेंगे जैसे रॉक आ रहे हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो रेसलमेनिया 42 तक है। रेसलमेनिया 42 के बाद वो बोलेंगे 2 साल और, इसका मतलब 43 और 44, शायद रेसलमेनिया 44 हमें लास्ट रेसलमेनिया देखने मिल सकता है रोमन रेंस का। फिर उसके बाद वो सीधा यहाँ पर ऐसे जैसे रॉक आते हुए दिखते हैं हमें, कभी कभार आ जाते हैं, साल में एक बार ही मुश्किल से आते हैं रॉक, तो वैसे ही हमें देखने मिलेंगे रोमन रेंस भी। और रोमन रेंस भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिजी चले जाएंगे और वो शायद हॉलीवुड की तरफ मूव करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर अपडेट तो नहीं है हमारे लिए, बहुत दुख भरी अपडेट है कि यहाँ पर रोमन रेंस अब रिटायरमेंट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। और आप जितना इंजॉय कर रहे हैं रोमन रेंस को अभी करिए, बस उनके पास 3 साल हो रहे हैं और 3 साल के बाद आप रोमन रेंस को बहुत कम देखेंगे। अब आप ईद का चांद ही बन जाएंगे वो एक तरीके से, जब आपको यहाँ पर देखने ही नहीं मिलेंगे। रॉक की तरह कभी कभार आएंगे, जब वो उनका जो शेड्यूल है वो फ्री होगा तभी वो रेसलिंग को यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें आते हुए दिखेंगे। क्योंकि यहाँ रोमन रेंस का भी वही है कि हमें अब वो सीधे हॉलीवुड की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ये चीज़ तो बहुत पहले से ही कंफर्म थी, पर उन्होंने अब अच्छे से कंफर्म कर दिया कि कब जाने वाले हैं। अब 3 साल बाद वो सीधा यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करेंगे। लीव करने का मतलब परमानेंट तो नहीं, पर यहाँ पर हमें हॉलीवुड की तरफ जाते हुए दिखेंगे। हॉलीवुड में जाके वहाँ पर मूवी शूट करेंगे और वहाँ पर अलग ही अपना जो रोल है वो दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बारे में बात रही, तो यहाँ पर रोमन रेंस हमें नहीं देखने मिलेंगे, बहुत कम देखने मिलेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आप कितने ज़्यादा दुख हैं ये अपडेट सुन के। और बहुत ही कम समय बचा है और जितना भी बचा है आप उस चीज़ को एंजॉय करें। जैसे जॉन सीना का आखिरी साल है, वैसे रोमन रेंस का भी हमें आखिरी 3-4 साल और यहाँ पर एक्टिव रोमन रेंस हमें देखने मिलने वाले हैं। भले ही अभी कम आते हैं, पर धीरे धीरे वो अभी ज़्यादा आएंगे और फुल टाइमर बनेंगे, ताकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस है वो पूरा अच्छे से यहाँ पर लुफ्त उठा सके रोमन रेंस के जितने भी साल अभी 3-4 साल बचे हैं उसमें। और रोमन रेंस बहुत ही अच्छी तरीके से हमें वर्क करते हुए देखने मिलने वाले हैं और बहुत ही बड़े बड़े मैच, एक तो रोमन रेंस वर्सेस रॉक, एक रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स वर्सेस डीन एम्ब्रोस, 2-3 ऐसे बड़े बड़े मैच बचे हैं रोमन रेंस से जो यहाँ पर देख के वो जरूर जाएंगे। ये सारे मैच तो पक्का यहाँ पर देते हुए दिखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ यहाँ पर हमें देखने मिलेगी कि रोमन रेंस कभी
बहुत कम समय बचा है और मैचेस कितने बड़े बड़े अभी भी पेंडिंग हैं। और ये सारे मैच ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि डीन एम्ब्रोस 2027 के अंदर कहूँ मैं अगले 2 साल में ही हमें शायद वो छोड़ते हुए दिख सकते हैं AEW, तब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, फिर उसके बाद वो आ जाएंगे। तो शायद हाँ वही रेसलमेनिया 44 तक ही हमें शायद देखने मिल सकता है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस या क्या डीन एम्ब्रोस। और बाकी जो रेसलमेनिया 42 या 43 में हमें देखने मिल सकता है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। तो बहुत सारे मैचेस हैं और ये 2-3 मैच हमें ज़रूर खत्म होते हुए दिखेंगे। फिर नेक्स्ट अपडेट, ये छोटी सी अपडेट है कि कैसे जो पॉल हेमन है यहाँ पर अपने 13th रेसलमेनिया में उतर रहे हैं लगातार मतलब लगातार एक के बाद एक, या 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 में हर टाइम आए थे और यहाँ 41 में भी आ रहे हैं। तो 13th रेसलमेनिया लगातार वो आ रहे हैं। लास्ट अपडेट यहाँ पर है रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड और बहुत लोग यहाँ पर जानना भी चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन का जो स्टेटस है वो रेसलमेनिया 41 के लिए आखिर में है क्या। तो ये जो चीज़ें आ रही थी कि क्या पता वो रेफ बन सकते हैं या फिर हमें रेसलमेनिया 41 की नाइट 2 में जो कोडी और जॉन सीना फेस करेंगे वहाँ आके हमें कुछ दिखा सकते हैं या फिर किसी की मदद कर सकते हैं, हिल टर्न हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं पर ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ खास होने वाला। रैंडी ऑर्टन को बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो मैच। तो वो मैच अगर उन्हें मिल जाता है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन चैंपियन है, रैंडी ऑर्टन या कोडी रोड्स। वो जाएंगे उनके अगेंस्ट जो उन्होंने पहले स्मैकडाउन के प्रोमो में क्लियर कर रखा है। तो ये चीज़ तो आप मान के चलें जो रैंडी ऑर्टन का एक मैच हमें देखने मिलेगा। मेरे को नहीं लगता, रेफ तो भूल जाइए, अब रेफरी हो रहे होते तो पहले यहाँ पर हाइप कर देते अगर रैंडी ऑर्टन रेफरी बन रहे होते। और बाकी जो हील टर्न की बात रही तो हील टर्न मुश्किल ही है क्योंकि हील टर्न अभी जॉन सीना का चल रहा है तो रैंडी ऑर्टन अभी फेस ही रहेंगे। क्या पता हमें एंडिंग तक आते आते दोनों स्विच होते दिखें और उसके बाद हमें बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर देखने मिले और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इन दोनों की फ्यूड देखने मिल सकती है, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की। बाकी जो रैंडी ऑर्टन है वो और भी लोगों को फेस कर सकते हैं, जैसे एलिस्टर ब्लैक, वो आ सकते हैं रेसलमेनिया में रिटर्न कर सकते हैं अपना। और दूसरे बंदे जो कि अभी AEW से निकल चुके हैं एलिस्टर ब्लैक के अलावा वो है रुसेफ। तो इन दोनों में से किसी को फेस कर सकते हैं, नहीं तो निक ऑल्डिस को ही फेस करेंगे। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर, सारी अपडेट्स मैंने अच्छे से कवर कर दी। बाकी आप रोमन रेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तो हो ही गए होंगे ये सुन के, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारी शो की हाइलाइट्स आपको मिलती रहेगी और रेसलमेनिया बहुत ही क्लोज आ रहा है और उसके बाद भी बड़े बड़े अपडेट्स और यहाँ पर वीडियोज़ आने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही मज़ा आएगा। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।